GSTR 3B की फाइलिंग के रूल्स बदलते रहते हैं। आज इस वीडियो में ईयर 2026 के न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग 3B फाइलिंग सीख रहे हैं। यहाँ मैंने GST रिटर्न डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है मंथ दिसंबर का, जो जनवरी में फाइल करना है। जिस भी मंथ की फाइल करें उसे सिलेक्ट करें एंड आपको ये सभी रिटर्न्स भी दिखाई देंगी, चाहे आप मंथली फाइलर्स हैं या क्वार्टरली फाइलर्स हैं। आपकी GSTR 1, 3B, 1A, 2B, 2A आपको शो होंगी। आप अगर GSTR 1 फाइल कर चुके हैं तभी 3B की आपकी ऑप्शन एक्टिव होगी। और GSTR 1 फाइलिंग के बाद आपके पास जो ये रिटर्न है ना GSTR 1 ने, ये इसलिए अवेलेबल होती है कि अगर आपने कोई करेक्शन करनी है उसी सेम मंथ में 3B भरने से पहले GSTR 1 में आपसे सेल डालने में कोई गलती हुई तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 3B भरने के बाद ये रिटर्न आपको नहीं मिलेगी। और आपके पास 2A एंड 2B अवेलेबल है आपके रिकन्सिलेशन के लिए। और मैं अब आपको सजेस्ट करती हूँ ईयर 2026 में अपना रिकन्सिलेशन का तरीका बदल लीजिए। अब रिकन्सिलेशन करिए अपने IMS डैशबोर्ड के थ्रू। उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रही है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, उसको ज़रूर देखें। आपकी बुक्स और आपकी GSTR 2B का डाटा हमेशा मैच रहेगा, ठीक है। तो आपको 3B भरने से पहले मेक श्योर करना है आपने GSTR 1 में सेल करेक्ट दिखाई हो, क्योंकि GSTR 1 से सेल का सारा डाटा आपकी 3B में आ जाता है। और फिर मेक श्योर करना है आपने IMS के थ्रू अपनी GSTR 2B को जनरेट करके रिकनसाइल कर लिया हो। बुक से मैच होने के बाद आपका ITC ऑटोमेटिक 3B में आ जाएगा। तो 3B ना अब आपकी पूरी तरह से ऑटो पॉपुलेटेड है। बस ये मानिए कि आपको थोड़ा सा उसे क्रॉस चेक करना है फिगर्स को, और जहाँ भी कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है उसे करने के बाद ईजिली आप 3B को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 3B पूरी तरह से ऑटो फिल्ड है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट का फोकस है कि ऐसी ऑटो फिल्ड डिटेल्स को फ्रीज कर दिया जाए, आप उन्हें चेंज ही ना कर पाएँ। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से उन्हें भरना ज़रूरी है। अभी सिर्फ 3B की एक ही टेबल को फ्रीज किया है, फ्यूचर में धीरे धीरे बहुत सारी टेबल्स फ्रीज होने लगेंगी। GST रिटर्न सिस्टम को ऑटोमेटेड बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब हम 3B की फाइलिंग सीखते हैं। इन सभी की डिस्कशन GSTR 1, 2A, 2B और IMS डैशबोर्ड की ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में लेटेस्ट ही कर चुकी हूँ, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, उन्हें ज़रूर देख लेना। आपको खुद इंपॉर्टेंट लग रही है वीडियो तो इसे एंड तक देखना और नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी और भी पर्सन्स के साथ शेयर कर दे। मैं अब 3B की तरफ आपको लेकर जा रही हूँ। 3B की प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज ये सभी एक्टिव हैं CAGurujiClasses.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप ज़रूर चेक करें। ये देखिए, ये है पूरा होल सोल हमारे सामने GSTR 3B का फॉर्म। GSTR 3B की ये आपको अप्रॉक्सीमेट 6 टेबल्स दिख रही हैं, जिसमें 3 जो नंबर टेबल है उसके सेपरेट पार्ट्स हैं। 3.1, 3.1.1, 3.2 ये आपकी ऑटो पॉपुलेटेड, साथ ही फ्रीज टेबल है। इसमें दिए गए डेटा को अब आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसे फ्रीज कर दिया गया। धीरे धीरे आपको तैयार कराया जा रहा है कि आपका डाटा लॉक हो जाए, आप उसे एडिट ही ना कर पाएँ। इसीलिए आप अपनी रिटर्न्स को इतना केयरफुली भरें कि एडिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। 4 नंबर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिलाती है। GSTR 3B की टेबल नंबर 5 में आपको अपनी एग्जाम नील या नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करनी होती है। और जो ये टेबल है ना, ये इंटरेस्ट एंड लेट फीस की टेबल है। लेट फीस ऑटोमेटिक GST पोर्टल कैलकुलेट करता है। 3B के ऊपर लेट फी एक्टिव है। नील की 3B होने पर आपको 20 रुपीज़ पर डे की लेट फी चार्ज करी जाती है, और अदर देन नील के लिए 50 रुपीज़ पर डे, जिसमें CGST SGST के लिए हाफ जो है अमाउंट है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी शॉर्ट पब्लिश करी थी, आप उसे देख लेना अगर आपको GSTR 1 और 3B की लेट फी के बारे में जानना है। कैपिंग भी है इस पर। तो ये पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है लेट फी। इंटरेस्ट अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता तो ये चार्ज होता है 18% पर एनम। यानी जो GSTR 3B की हमारी डेट है, ड्यू डेट, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 20th तक फाइल करनी होती है एवरी मंथ, और अगर क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको क्वार्टरली 22 या 24 अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइल करनी होती है। इस डेट को मिस करना मतलब आपने 3B को तो डिले किया ही, साथ ही जो टैक्स पे करना था 3B के साथ, जो GST की पेमेंट होती थी, आपने उसे भी डिले कर दिया। अगर आप पेमेंट को डिले कर रहे हैं GST की, तो आप पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होती है 18% पर एनम। ये आपको डे वाइज कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द टैक्स। CGST का अलग, SGST का अलग, IGST का अलग। तो वो कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर होती है और इसमें आपको पे करनी होती है। अब हम बढ़ते हैं ये सभी टेबल्स की तरफ 1 बाय 1। टेबल नंबर 3.1 ये है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। यानी इसमें आपकी पूरी सेल, चाहे वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, सभी आपको रिपोर्ट करनी होती है। साथ ही आपकी एक परचेज भी आती है, ऐसी परचेज जिस पर RCM में आपने टैक्स पे किया, जैसे आपने GTA की सर्विस ली और RCM पर उस पर टैक्स पे कर दिया, आपने लीगल सर्विस ली और RCM में उस पर टैक्स पे कर दिया, वो भी आपको यहाँ पे दिखानी होती है। ये टेबल ऑटो पॉपुलेट होकर आती है आपकी GSTR 1 में जो आपने सेल दिखाई है उसे।
तो आपको अपने GST 1 का डेटा और बुक्स का डेटा रिकनसाइल कर लेना है, तभी अपनी 3B में प्रोसीड करना। कोई गलती हो तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, यानी इन फिगर्स को अभी आप एडिट कर सकते हैं, बट फ्यूचर में ये फ्रीज होने के लिए आ सकती हैं। देन आपकी टेबल नंबर 3.1.1 ये ऐसे पर्सन्स के लिए है जो सेक्शन 9(5) के अंदर कवर हैं। सेक्शन 9(5) के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, हाउस कीपिंग, रेस्ट्रो सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज को कवर किया है। जैसे आप सर्विस लेते हैं ओला की, उबर, ओयो, स्विगी, जोमेटो, ये सभी सेक्शन 9(5) के अंदर कवर होने वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। आजकल इनके साथ जुड़ के बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम का टैक्सी का बिजनेस है, वो टैक्सी सेल्फ अपने आप भी किराए पे देता है, साथ ही उसने अपने आप को उबर में रजिस्टर कराया हुआ है। उबर के थ्रू भी उसको जो बिजनेस मिलता है, तो जो बिजनेस उसको उबर के थ्रू मिल रहा है वो उसको इस टेबल में दिखाएगा, जो डायरेक्टली उसका है बिजनेस वो उसको यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर इको भी रिपोर्ट करता है सप्लाईज, और जो पर्सन इको के साथ जुड़ के काम कर रहा है वो भी अपनी सप्लाईज रिपोर्ट करता है। यहाँ पे आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है, चाहे वो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं, UIN होल्डर्स हैं, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। ये टेबल अब ऑटोमेटिक आपकी आती है, इसमें आप डेटा एडिट नहीं कर सकते। टेबल नंबर 4 को हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। देन आपकी एग्जाम्प्ट, निल और नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, ये ब्रेकअप आपको देना होता है। अब हम 3.1 टेबल को ओपन कर लेते हैं। इस टेबल के अंदर आपकी सेल आ जाती है। पहली आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पे आपकी टैक्सेबल सप्लाई आती है, ये आपकी 3B से ऑटो पॉपुलेट होती है, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं। देन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जो आपकी एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई वो आपको यहाँ दिखानी होती है। अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड या एग्जाम्प्टेड, वो आपको अलग से रिपोर्ट करनी है। और आपकी ऐसी परचेज जिस पर RCM में आपने टैक्स पे किया है वो भी आपको यहाँ दिखानी होती है। ये आपके 2B से भी आ जाता है, इसका डाटा नहीं आ रहा है तो आप इसको खुद भी डाल सकते हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला RCM है जिसका आपने खुद सेल्फ इनवॉइसिंग किया है, तो वो आपको खुद डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का RCM है तो वो 2B के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। देन आपकी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, जो GST के प्रीव्यू में ही नहीं है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ज़रूर रिपोर्ट करना होता है, मिस नहीं करना आप। नेक्स्ट है हमारी टेबल 3.1.1। तो इस टेबल के अंदर देखिए आप 2 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट इको के लिए है, जैसे ओला, उबर सेल को यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और जो ओला उबर के साथ जुड़ के काम करते हैं वो अपनी सेल को यहाँ रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इको, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी यहाँ पे अपनी सेल दिखाएंगे 3B के अंदर, उनके साथ जुड़ के काम करने वाले पर्सन्स यहाँ अपनी सेल दिखाएंगे। टेबल 3.2 के अंदर आप सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन देख सकते हैं, ये फील्ड नॉन एडिटेबल है। ठीक है, आपका कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को जो सप्लाई की है और जो UIN होल्डर को सप्लाई की है वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है बेस्ड ऑन योर GST 1, एंड इसे आप एडिट नहीं कर सकते। कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए आपको GST 1 भरनी पड़ेगी। अगर अगले महीने करने तो GST 1 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। पहले मैं आपको टेबल नंबर 5 से गो थ्रू कराती हूँ, फिर हम टेबल नंबर 4 की बात करेंगे। इसी के अंदर सारे चेंजेस हैं। टेबल नंबर 5 में आपकी है इनवर्ड सप्लाईज, कौन सी, फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, एग्जाम्प्ट या रिलेटेड, एंड नॉन GST सप्लाई। इनका ब्रेकअप इंटर और इंट्रा में आपको अलग अलग रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप रिपोर्ट कर दें। नेक्स्ट हमारी टेबल नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इसी टेबल के थ्रू आप ITC को क्लेम करते हैं, और गवर्नमेंट का भी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का यहीं से जो है सारा लॉस होता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती उनका कहीं से भी रेवेन्यू लॉस हो, ITC के थ्रू उनका GST कम होता है, इसीलिए इसी पर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ऑल अदर ITC या फिर अदर ब्रेकअप्स के अंदर 2B से आपका डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। पर्सन्स गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 80,000 का IGST आ रहा है, 80,552। मान लीजिए इसमें से 50,000 का मेरा क्रेडिट ब्लॉक है, जिसको मैं नहीं ले सकती, अवेल नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई व्हीकल खरीदने का क्रेडिट है, तो कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, इस 80,000 की फिगर को एडिट कर देते हैं यहाँ 3552 ऐसे कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, यहाँ तो 30,552 कर ही दिया, साथ ही ब्लॉक क्रेडिट में भी 50,000 दिखा दे, तो आपने अपना ही नुकसान कर दिया। दैट मीन्स आपका जो क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है वो इससे कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। 2B में जो फिगर आ रही है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब उसके बाद आपके जो रिवर्सल्स है, रिवर्सल्स के लिए आपकी टेबल अलग है, टेबल नंबर 4B। इसका पार्ट 1 है जो आपके परमानेंट रिवर्सल्स की बात करता है। एक बार इसमें पैसा चला गया आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए व्हीकल खरीदी है, उसका 50,000 का ITC आ रहा है आपका, वो आपके लिए ब्लॉक है। जैसे कार 13 सीटर से कम कैपेसिटी की गाड़ी का आपका ITC ब्लॉक है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा ITC आ रहा है सेक्शन 17(5) की वजह से, वो आप यहाँ पे डाल देंगे और बस बैलेंस आपका जो 30,000 का ITC है वो आपको मिल जाएगा। रूल 38 का, रूल 42, 43 ये रिवर्सल आपके परमानेंट नेचर के रिवर्सल हैं, ये आपको यहाँ डालने हैं। और आपके अदर रिवर्सल ये आपके टेम्परेरी रिवर्सल्स हैं।
टेम्परेरी, जो हमारा कौन सा है, जैसे 180 डेज वाला रूल, या फिर सप्लायर ने अपनी 3B भर के टैक्स नहीं दिया तो रिसिपेंट से जो कलेक्शन करी जा सकती है, या फिर आपको गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं हुई है तो आपने उसका क्रेडिट अभी नहीं लेना है, जब रिसीव होंगी तब लेना है, तो वो आपके टेम्परेरी रिवर्सल होते हैं। टेम्परेरी रिवर्सल के केस में आप क्या करते हो, मान लीजिए इस मंथ मेरा 10,000 का टेम्परेरी रिवर्सल है, फ्यूचर में जब मैं इसे लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी तो मैं इसको अपने ITC के अंदर ऐड कर लूँगी फ्यूचर में, और फिर मैं साथ ही उसको टेबल 4D1 में भी दिखाऊंगी 10,000 की मैंने अपना ITC जो पहले रिवर्स करा था वो रिक्लेम कर लिया है। अब जो आपका ये 4D1 है ना, ITC रिक्लेम्ड, ये आपका एक पूरा लेजर है, ये आपका पूरा हिसाब किताब रखता है। जैसे आप टेम्परेरी रिवर्सल के अंदर कोई भी अमाउंट दिखाओगे और फिर उसे रिक्लेम करके यहाँ रिपोर्ट करोगे, ये लेजर आपका सारा हिसाब किताब बनाना शुरू कर देगा। जब आपने उसे रिवर्स करा तो वो वहाँ पर अमाउंट खड़ा हो जाएगा, जैसे ही आप उसे रिक्लेम कर लोगे तो वो उसको सेट ऑफ कर देगा। अब उसके क्लोजिंग बैलेंस से ज़्यादा जो आपका ये लेजर है, अगर इसके क्लोजिंग बैलेंस से ज़्यादा आपने ITC क्लेम किया है तो आपको अब पोर्टल आपकी GST 3B भरने नहीं देगा, आपकी GST 3B हो जाएगी ब्लॉक जब तक आप उस क्लोजिंग बैलेंस को क्लियर नहीं कर दोगे। या तो आप उसे पे कर दो अपनी लाइबिलिटी में ऐड करके, या फिर आप उसका ITC रिवर्स कर दो। ऐसे ही सेम है आपका दूसरा लेजर, ये तो था ITC रिक्लेम का। देन आपका RCM का भी पोर्टल पर लेजर है, RCM लाइबिलिटी का। RCM के केस में भी अगर उसके क्लोजिंग बैलेंस से ज़्यादा का आपने ITC क्लेम किया है, जो आप यहाँ पे खुद कर सकते हैं, इनवर्ट सप्लाइज लाइबल टू रिवर्स चार्ज का आप ITC क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी मंथ में 5,000 रुपये के RCM के टैक्स को पे किया तो आप उसी मंथ में 5,000 का वो ITC क्लेम कर सकते हैं। पर अगर वो RCM का जो हमारा लेजर है GST पोर्टल पर, उससे ज़्यादा का आपने अगर क्लेम कर लिया है ITC, तो आपको या तो उसे पे करना है या रिवर्स करना है, अदरवाइज अब आपकी 3B को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मेजर चेंज इस बार 3B में किया है। तो बहुत सारे पर्सन जो टेबल 4 के अंदर गलतियां करते हैं उसकी वजह से अब उनको भुगतान करना पड़ेगा। कभी भी उन्होंने इन दो लेजर्स को, जो लेजर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें पर्सन्स ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, पर पोर्टल ने बहुत सीरियसली ले लिया है। इनके क्लोजिंग बैलेंस में अगर नेगेटिव फिगर है तो आप चेक करिए क्या रीज़न है। अगर आपने ज़्यादा ITC क्लेम किया है तो उसे या तो पे करिए या रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। या तो अपनी GST लाइबिलिटी में बढ़ाकर GST पे करिए या फिर ITC को रिवर्स कर दीजिए। आपकी GSTR 3B की टेबल नंबर 4 बड़ी रिलेवेंट है, ये गलतियां ना करें। बहुत सारे पर्सन तो बस 2B में से क्रेडिट आते ही ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होते ही एज इट इज़ क्लेम कर लेते हैं, या फिर रिवर्सल के लिए इस फिगर को एडिट करके यहीं पे कम कर देते हैं। रिवर्सल का सारा काम आपको यहाँ पे करना है। ये आपकी टेबल है रिवर्सल की, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। IMS के थ्रू भी अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो मैंने IMS वाली वीडियो में बताया है कि आपका जो ऐसा ITC है जो आपके लिए एलिजिबल नहीं है लेने के लिए पर 2B में आ रहा है, उसे आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना। रिजेक्ट हम सिर्फ ऐसे क्रेडिट को करते हैं जो आपके लिए है ही नहीं, किसी ने गलती से दिखा दिया। अदरवाइज उसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने से आपके 2B में आ जाएगा। उसका अगर रिवर्सल है तो वो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने क्लियर की है IMS की वीडियो में, उसे ज़रूर देख लेना, मिस मत करना। तो देखिए, अगर आप कोई भी ITC अब लेजर में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा लेते हैं तो आपको एक वार्निंग आती है, पहले भी आती थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन इन टेबल 4A2 एंड 4A3 एक्सीड्स द लाइबिलिटी डिक्लेयर इन टेबल 3.1D एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ RCM लाइबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट विच इज़ IGST इज़ 52.15। तो आपको पोर्टल ऑलरेडी वार्निंग भी दे रहा है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना इन लेजर्स का, वो मिसमैच हो रहा है बिकॉज आपने एक्स्ट्रा ITC क्लेम किया। मैंने ऐसे ही फिगर डाल दी एक, तो उसने मुझे वार्निंग दे दी कि ये गलत कर रहे हो आप। वार्निंग आपको आनी शुरू पहले से ही हो चुकी है, बट अब आपकी 3B इसके बेस पर ब्लॉक होने लगेगी अगर आप क्लोजिंग बैलेंस से ज़्यादा का ITC क्लेम करेंगे। यानी नेगेटिव बैलेंस उन लेजर्स में होना नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बस जब सभी टेबल्स में डेटा डाल दें, आप सेटिस्फाई हैं, तो देखिए आपके पास ऑप्शन आते हैं सिस्टम जनरेटेड 3B भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फिगर्स को एडिट कर दिया है बट उसके बाद आप देखना चाहें कि क्या सिस्टम ने बनाई थी 3B और क्या आपने बनाई है, आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे डेटा डालने के बाद इसे सेव कर दें। देन आप प्रीव्यू ड्राफ्ट 3B पर भी क्लिक कर सकते हैं एंड देन आपके पास ऑप्शन है प्रोसीड टू पेमेंट। हम क्लिक कर लेते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। ये पेमेंट ऑफ टैक्स की आपकी टेबल है। इसके अंदर आपका ब्रेकअप होता है कैश लेजर का बैलेंस, क्रेडिट लेजर्स का बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट। देन यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भी होते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देन आपका नेट टैक्स पेबल दिखाया जाता है, इसके अंदर बताया जाता है आपका रिवर्स चार्ज एंड सप्लाईज मेड अंडर सेक्शन 9(5) का कितना अमाउंट है और अदर देन रिवर्स चार्ज का कितना अमाउंट है। क्योंकि आपको रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी या फिर लेट फीस कैश में पे करनी होती है, ये मैंडेटरी है। आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसके अगेंस्ट आपका ITC कितना सेट ऑफ हो रहा है, ये काम पोर्टल खुद करता है।
पहले आपका IGST से सेट ऑफ किया जाता है, देन CGST और SGST को चूज़ किया जाता है। और जैसे हमारे सेट ऑफ के रूल है कि CGST को SGST से और SGST को CGST से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो सभी पोर्टल पर चेक लगे हुए, पोर्टल इसी अकॉर्डिंग करता है। पर अगर आप इन फिगर्स को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, इंटरेस्ट और लेट फी दोनों आपको कैश में ही भरनी होती है, यूटिलाइज बैलेंस ऑफ कैश और एडिशनल कैश अगर कोई रिक्वायर्ड होता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। देन आपके पास यहाँ बहुत सारे टैब एक्टिव हो जाते हैं। क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे अगर आपके पास कैश एडिशनल रिक्वायर्ड है, चालान से पे करके मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करेंगे एंड देन प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखती है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, इसको भी आप देख सकते हैं। एंड देन नेविगेट टू GST 1A, अगर आपको लगे कि मुझे पहले GST 1A भरनी पड़ेगी तो यहीं पर टैब आपको दिया गया है। बहुत सारे पर्सन्स 3B अलग अलग तरीके से फाइल करते हैं। कुछ पर्सन्स टैली के थ्रू कर लेते हैं, टैली पर ही अपनी अकाउंटिंग करते हैं, उसी में ऑप्शन होती है। कुछ पर्सन्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं। पर आपको 3B की बेसिक नॉलेज होगी, जैसे कि मैंने आपको सारी टेबल्स गो थ्रू कराई हैं, तो आप उसे पहले केयरफुली चेक करेंगे तभी अपनी 3B फाइल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। सबसे ज़्यादा गलती इनपुट टैक्स क्रेडिट में पर्सन्स कर रहे हैं। और अब तो इन लेजर्स का जो कंसेप्ट पोर्टल ने बनाया है कि क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपको अब टेबल नंबर 4 जो 3B की है ना, उसे 4-5 बार चेक करने की ज़रूरत है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर दें। हमारी वेबसाइट CAGuruji पर आपको ये सभी एडवांस एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज मिलेंगे, इसीलिए विजिट करें CAGuruji और जिससे आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकते हैं और खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।